मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ तेज नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और सबसे पहला खबर यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज मीडिया के सामने आए और मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश के खिलाड़ियों को बधाई भी दी। भारतीय खिलाड़ियों के खेल पर खुशी जताई गया कि 39 पदक जीत के चौथा नंबर हासिल किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। इनमें 10 पदक हरियाणा खिलाड़ियों ने जीते हैं। 13 गोल्ड में 7 गोल्ड मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। 7 गोल्ड जीतने वाले में 5 बेटियां भी शामिल हैं। ये पूरे प्रदेश खातर गर्व की बात है। जो देश में मिले 39 पदकों में से 10 पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, हरियाणा वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। उन्होंने हमारा हरियाणा का सर गर्व से ऊंचा किया है। साथियों, विशेष गर्व की बात यह भी है कि देश को मिले 13 स्वर्ण पदकों में से 7 स्वर्ण पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इनमें से 5 स्वर्ण पदक हमारी बेटियों ने जीते हैं। ये बड़े गर्व की बात है। मैं अपने सभी धाकड़ खिलाड़ियों का, रात वो पहुंचे हैं हरियाणा के अंदर, उनका हमारे खेल मंत्री जी ने, पूरी टीम ने जोरदार जोशपूर्ण स्वागत किया है। मैं उनको बधाई देता हूं। सभी खिलाड़ियों के माता पिता, परिवारजनों और प्रशिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ओड़े हरियाणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी देने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। संसद में कांग्रेस के सांसदों ने एक बार फिर से प्रदर्शन कहा कि 2030 खेलों की मेजबानी हरियाणा ने दी जाए। हरियाणा ने सह मेजबानी देने की अपील भी करी। जो मेजबानी नहीं दे सकते तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया कि कॉमनवेल्थ में मेडल लाने वाले हर एक खिलाड़ी पर गर्व से कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हरियाणा करे या हरियाणा ने सह मेजबान बनाया जाए। हरियाणा के लिए न्याय होना चाहिए। लाखों करोड़ों के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का निवेश हरियाणा में हो जाएगा, जिस तरह सरकार फैसला लेगी। और हरियाणा खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी खूब बढ़िया प्रदर्शन कर है। इसके प्रत्येक कॉमनवेल्थ खेलों में जो विजेता खिलाड़ी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। उन्होंने देश का नाम रोशन किया। हमें गर्व है प्रत्येक कॉमनवेल्थ विजेता पर। साथ ही दोबारा से जो हम बात कहते आए हैं वो साबित हो गई। 13 गोल्ड मेडल में से 7 गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा के आए हैं। अब बात है कि 2030 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हो। हरियाणा, हमारी मांग है हरियाणा में 2030 के कॉमनवेल्थ खेल की मेजबानी या तो हरियाणा में की जाए या सह मेजबान प्रदेश हरियाणा को बनाया जाए। जब भारतवर्ष को ये मौका मिला है, इससे पिछला मौका मिला था भारतवर्ष को 2010 में, जब 100 से ज्यादा मेडल आए, इतिहास बना कॉमनवेल्थ खेल का भारतवर्ष का। दूसरे नंबर पे भारत आया पदक तालिका में। 39 गोल्ड मेडल आए। उन 39 गोल्ड मेडल में से भी 24 गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए थे। तो आज क्योंकि अगर भारत माता की झोली कोई भर रहा है तो हरियाणा खिलाड़ी भर रहे हैं। न्याय हरियाणा वालों के साथ होना चाहिए और वो भरते रहें जी, आगे भी, और आगे ही भरते रहें। इस बारे में कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 हरियाणा में हो, उसके लिए मैंने प्रश्न भी लगाया था और ये भी पूछा था कि क्या हरियाणा सरकार ने इस प्रकार की कोई मांग रखी है। तो दुख के साथ ये जानकारी देनी पड़ रही है कि जवाब ये मिलता है भारत सरकार का कि हरियाणा सरकार ने ऐसी कोई मांग ही नहीं की है। तो ये बड़ा दुखद है। हम आपके माध्यम से भी ये मांग करते हैं कि हरियाणा सरकार भी हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़े, जो आज कहीं लड़ती हुई दिखाई नहीं देती है। और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सीमा भिवानी पहुंची। भिवानी में सीमा कालीरमण का जोरदार स्वागत हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने पर 1 लाख रुपया का चेक भी दिया गया। नौकरी खातर सरकार द्वारा प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। सीमा कालीरमण ने अपनी मेहनत और संघर्ष की कहानी भी सुनाई। कहा कि ईब एशियन गेम्स और ओलंपिक पर नजर से खिलाड़ियों ने नौकरी देने पर पूरा जोर दिया जाए। CBLU ने खेलो इंडिया खातर प्रस्ताव भी भेजा है। भिवानी की छोरी सीमा खिलाड़ियों खातर प्रेरणा बन गई है। सर, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और यहीं से PhD कर रही हूँ।
आज इस सम्मान समारोह को देख के मन प्रफुल्लित हो उठा है और मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, डॉक्टर दीप्ति धर्मानी मैम का और यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों का तहे दिल से धन्यवाद। सर, ये तो मैंने सोचा नहीं था कि भाई मैम हमारे बारे में इतना सोच रही हैं। मैम ने हमारे बारे में इतना सोचा है तो बहुत बहुत सोचा है वो तो धन्यवाद। और शब्द नहीं है, शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे मुंह से कि भाई मैं कुछ बोलूं, क्योंकि मेरे को जो स्नेह इस यूनिवर्सिटी से मिला है वो शायद किसी और यूनिवर्सिटी से न मिलता। तो मैं बहुत खुद को सौभाग्यशाली समझना चाहूँगी कि मैं इस यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। बहुत गौरव का विषय है, भारत के लिए नहीं, प्रदेश के लिए नहीं, शहर के लिए नहीं, हमारे लिए भी। और सीमा का इस स्तर तक पहुंचना लाखों खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा विषय बनेगा। मुझे उम्मीद है कि बच्चे अपनी लगन, अपनी तपस्या, अपनी साधना, अपने प्रैक्टिस से ऊंचे पद पर पहुंचेंगे, पदक जीत के लाएंगे और सीमा को विशेष रूप से साधुवाद और उसके एक उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। जो कुछ भी हम इसके लिए कर सकें, हम करने के लिए तैयार हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत हर्षोल्लास का दिवस है हमारे लिए। हमारी बच्ची ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। बच्ची ने ये शो कर दिया कि इरादे मजबूत हो तो हम हर चीज़ से आगे निपट सकते हैं। कोई भी कमी आगे आड़े नहीं आई, बहुत आगे बढ़ी है बच्ची और ऐसी बेटियों के लिए ये बहुत एक प्रेरणा के स्रोत बनती रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम पहुंचे थे। शीतला माता मंदिर में दोकमाड़ पहुंचे थे मुख्यमंत्री। गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी उनके गेल वे। गुरु रविदास जयंती पर कलश यात्रा ताई हरी झंडी दिखाई। 27 संगठनात्मक जिला ताई कलश यात्रा काढ़ी जाएगी और विधानसभा और मंडल लेवल ताई माटी जावेगी। भाईचारा समानता का संदेश दिया जाएगा इस यात्रा के जरिए। रथ पर सवार होकर कलश यात्रा रवाना करेगी। खबर से पंचकुला तय जड़ा 21 सेक्टर में बुजुर्ग लुगाई की हत्या कर दी गई। नौकरानी ने अपने पति और छोरे के साथ मिलकर पूरा कांड रचा। मर्डर करके लाश छत पर लुकाने का आरोप है। 71 साल की नीरा मेहता के रूप में मरने वाली लुगाई की पहचान हुई है। जेवरात गायब होने के पाछे झगड़े की बात सामने आई। 3 दिन पाछे जब बदबू उठी तब जाकर भेद खुला। पुलिस ने नौकरानी और उसका पति और छोरा गिरफ्तार कर लिए है। छत की टाइला के बीच तय लाश बरामद कर ली है। पुलिस ने चंद घंटे में आरोपी तय गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों तय गिरफ्तार किया है। सर अभी तो इसकी जांच चल रही है। अच्छा, मकान नंबर 484 पे मिली है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि मर्डर है, हत्या की गई है सर सर्वेंट द्वारा। नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं कर रहा सर, तो जांच के बाद जो भी वो सामने आएंगे। तो चोट कहाँ पे है महिला के? लगी हुई है कहीं चोट? ये चोट नहीं है, कोई चोट का निशान नहीं। हालत सर बेहोशी की हालत में थी वो। हाँ, कहीं से ब्लड खून खान आ रहा होगा। ब्लड नहीं आ रहा, मुँह से थोड़ा बहुत खून आया होगा। बाकी मोर्चे में रख दिया, पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा। हरियाणा में एक बार फिर तय मानसून एक्टिव होया है। सूबे के कई जिलों में तड़के तय मीह बरसन लग रहा है। पंचकुला, अंबाड़ा, गेला कई जगह बादल खूब बरसे। हिसार, पानीपत, सोनीपत, जज्जर में पानी भर गया। घनी जगह पर लोगों ने आफत भी आई। मौसम महकमा ने मीह बरसन के संकेत पहले दे दिए थे। सूबे के 21 जिला में मीह का जो टोटा जरूर रहा। बस फरीदाबाद और पलवल में मीह बरसा है। 11 जिले रेड और 4 जिले येलो जोन में से मीह का मूलतः जमींदारा की दर बढ़ रही है। मानसून में इब्बे भी सुधार की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन जज्जर, रादौर, करनाल, पानीपत, अंबाड़ा की तस्वीर आपने दिखा रहे हैं जड़ा खूब मीह बरसा है। और अंबाड़ा में मीर एक बार फिर तक पानी की निकासी की पोल खोलकर दर दी है। थोड़ा सा टेम की बारिश में कई इलाके कती लबालब हो गए पानी तय। शहर और कैंट की सड़कों पर पानी भर गया। बाजार और दुकाना में मीह का पानी बढ़ गया। घनी गाड़ियां में भी पानी फंसा, पानी भरया है और इस तरह गाड़ी बीच रास्ते में रुक भी गई। लोग कति परेशान हो लिए। पानी भरने तक कई रास्ते पर लंबा जाम भी लग गया। हर साल मीह में न्यू हाल अंबाड़ा शहर का कैंट का देखने मिले है। स्थानीय लोग लगातार इसकी मांग बिठावे कि जल निकासी के प्रबंध करे जाए। दुकानदार ने प्रशासन तय इबकी बार पक्का इलाज करने की मांग करी है। पानी की निकासी के प्रबंधों पर फिर तय सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह की आप तस्वीर भी देख रहे हो, कितना घना पानी सड़कों गलियां में भरा पड़ा है। उनकी पहली बारिश में जो महेशनगर की गति दुर्दशा हो रही है वो सबसे भी बदतर है। और इस समय
आवागमन आना जाना महेशनगर के वासियों का दुर्लभ हो गया है और ये दावे जो प्रशासन के हैं वो सब फेल नजर होते हुए आ रहे हैं और इसके बारे में जो परेशानी है सब महेशनगर वासी ही उठा रहे हैं। आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है। मेन जो रोड है वो यही है और इस रोड पे इतना पानी खड़ा हो चुका है कि दुकानों को बहुत ज्यादा नुकसान हर साल होता है। मतलब पूरा पानी दुकानों के अंदर चले जाता है। मतलब इसका कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ। मेन जो है हमारा ये मुद्दा है कि पानी का कोई निकासी की जाए, लेकिन अभी तक तो पानी की कोई निकासी नहीं हुई है। हमारे गोदामों में पानी है, दुकानों में भी पानी है, सब जगह पानी हुआ पड़ा और पानी ने बहुत ज्यादा लाइफ डिस्टर्ब करके रख दी है। अंबाड़ा के अलावा पानीपत में मीमीब का पाछा खूब हालात बिगड़े हैं। सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियां के पहिए थम गए। बाड़का की स्कूल वैन भी पानी में फंस गई। बाड़का ने कंधा पे बिठा कर बाहर काटना पड़ा। माँ बाबू खुद पानी में उतरे, बाड़का दूर पहुंचे। बाड़का ने सुरक्षित काटने में घनी मशक्कत करनी पड़ी। जल भराव तो लोगों की कति आफत आ रही है। प्रशासन के इंतजाम की भी पोल खुल रही है कि एक बारिश में इस तरह के हालात क्यों कर बनेंगे। हर बार दावे करे जाए लाखों करोड़ रुपए लगान के, लेकिन जल निकासी के किस तरह के प्रबंध है। एक के बारिश में एक के मीह में सारे के सारे दावे पानी में बह हैं। भाई परेशानी तो है भाई, सरकार इतने बड़े बड़े वादे करके कहते भाई पानी का समाधान होगा। 5 साल हो लिए इस चीज ने देखते हुए। सफाई नालों की सफाई करवावे, अपना चल जा काम। भाई परेशानी। यमुनानगर में सोम नदी का पानी उफान पर है। खतरे का निशान तक कती नदी पादोरे पहुंच ली है। फिलहाल 9000 क्यूसेक पानी दर्ज हो रहा है। 10,000 क्यूसेक होंदे खतरे का निशान पार हो जाएगा। पानी का तेज बहाव में पेड़ जड़ समेत बह गए हैं। नदी के कांडे आले गामा में चिंता घनी बढ़ रही है। लोगों की प्रशासन हालात पर नजर बनाए रखे है। लोगों तय सावधान रहने की अपील भी बार बार करी जा रही है। पहाड़ा में बारिश का खतरा और घना बढ़ता जा रहा है। वो खतरा तो है जी, जो निचले इलाके के लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा नुकसान करा दी। फसल भी ले लो आप, वैसे रास्ते भी सड़कें भी। बाकी अडोली की तरफ आपने पती है, उधर भी काफ़ी नुकसान हुआ जी। तो हर साल नुकसान पहुँचाते हैं? हाँ जी, हर साल की बात है जी। ये तो अब भी पानी काफ़ी आ रहा है? हाँ जी, काफ़ी है जी। नुकसान जो निचले इलाके हैं जी, इधर आपने पति जी खन्नू वाले से लेकर ये अडोली जितने भी निचले क्षेत्र गाँव हैं जी, सब में नुकसान है जी। तो क्या करना चाहिए? तो ध्यान देना चाहिए जी सरकार ने इसकी तरफ, यही अपील है जी हमारी को। बहुत नुकसान होता है जी सर यहाँ पे जैसे देखो आप कितना भूमि कटाव हो रहा है। और ये बीच में ना एक दीवार बनाई थी, ये दीवार सारी खराब कर दी है जब पानी आता है बहुत ज़्यादा बाढ़ का। अब पीछे आ रहा है, पीछे जो गाँव है पीछे वो सारा रास्ता ब्लॉक हुआ पड़ा है इसके कारण, पानी के कारण। अभी पानी आ रहा है, आगे जाओगे आप रोड पे ना, उस पर पानी दिखेगा आपको रोड। ये इसको तो काफ़ी टाइम हो गया सर, साल से ऊपर हो गया है। बीच में ऐसे काम रुका पड़ा है इसका। और जगह जीवन को प्रभावित करती है? वो तो करती ही है सर। अब यहाँ चिचोली में थोड़ा ठीक है, इससे पीछे जो गाँव है सारे ना, वो सारे लगभग हर गाँव के अंदर पानी मिलता है। फतेहाबाद में भी झमाझम बारिश हुई है। पहली बारिश में शहर भी पूरी तरह तक पानी तक लबालब हो गया। सुखदी फसलों पर जरूर इसका सही असर पड़ा है और इन्हें नया जीवन मिला है। मीह बरसण तक जमींदारा के चेहरे जरूर खिले, पर शहर का हाल उतना ही बुरा था। उमस वाली गर्मी तक भी लोगों ने राहत मिली है। सुख के गेला लोगों की आफत भी जरूर है। शहर के निचले आड़े जो इलाके हैं उनमें पानी भर गया और जल भराव की तस्वीर आप देख रहे हो किस तरह तक शहर में पानी भरा है। लेकिन लोगों ने गर्मी तक राहत मिली है, जमींदारा ने भी राहत मिली है जो फसल सूख रही थी बिना पानी के। और खबर कुरुक्षेत्र के लाडवा तजड़ा बड़ोंदी गांव में एक बड़ा हादसा होया है। मकान का लेंटर ढहण तय पति पत्नी की मौत होगी। जमाजम मीह तय दीवार दसगी और यो बड़ा हादसा होया। करनैल सिंह और जसविंदर कौर की जान चली गई इस हादसे में। छोरा चाय लेकर पहुंचा तो मलबा में दबे पाए उसके माँ बाबू। गांव ने आधा घंटा पाछे लाश बाहर काट दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम खातर दोनों की लाश भेज दी है। 3 बालका का सर तय माँ बाबू का साया उठ गया। वैसे चाय लेके आया तो उसने देखा भी लेंटर गिर रहा। लेंटर गिरने के बाद वो हमारा घर पास में पड़ता है, वो मेरे पास गया, भाई ऐसे करके बात हो गई। हम तुरंत ही अपने गांव वाले पे फ़ोन करा, क्योंकि सुबह का समय था, सब सो रहे थे। फ़ोन करने के बाद हमारा सारा गांव इकट्ठा हुआ। उसके बाद पुलिस 112 सब पे किया, सब चीज़ टाइम पे आई।
लेकिन इतने में हमारे गांव हैम्बर कटर लेके लेंटर काट के उनको निकालने आधे घंटे के अंदर पूरे गांव ने लग के उनको निकाल लिया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी जी। अतनीकुंड बैराज के ग्लेसिस रैंप कती खस्ता आलो रखे हैं। मी बरसन तक पहला सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। रैंप पर बड़े बड़े मोगे और दरार हो गई हैं। सरिया बाल लटकन तय खतरा बढ़ गया है। लाखा क्यूसेक पानी तय नुकसान का डर बन रहा है। महकमा ने जाकर शुरू किया है कि टेंडर हुआ है, इसकी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। लगभग 3 करोड़ में टेंडर छोड़ दिया है। मी थमड़ का पाछे इस पर आगे रैंप की मरम्मत का काम होगा। अधिकारियों ने 2 रैंप ठीक करने की बात कही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि बरसात से पहला ये काम क्यों नहीं होया। प्रेशर के कारण साइड डैमेज हुई है। इस बार हमने इसमें 2 साल की इसकी वारंटी पीरियड रखा हुआ है, गारंटी रखी हुई है, ताकि इसको अगर 2 साल में कोई डिफेक्ट आता है तो एजेंसी अपनी कॉस्ट पे रिपेयरिंग करेगी इसकी। नहीं, डायफ्राम वाल से इसकी कंसल्टेंसी हमने अलग से ली हुई थी। उसकी कंसल्टेंसी की रिपोर्ट आने के बाद, एस्टिमेट बनने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल हुई है। CWC से वेट करा के टेंडर प्रोसेस में ही हमारा इतना टाइम लग गया कि 3 या 4 बार में स्पेशलाइज्ड वर्क होने के कारण से कोई टेंडर नहीं आया। इसके कारण से थोड़ा डिले हुआ है, पर फिर भी हमने 2 ग्लेसिस रिपेयर करा लिए। हमने 4 ग्लेसिस का एम रखा था फ्लड सीजन से पहले, 2 ही करा पाए हम। उसके बाद हम जैसे ही कुछ होगा तो उसके बाद वो करा लेंगे उसको। पलवल में टीन शेड का काम शुरू हो गया है। विधायक हरेंद्र राम रतन ने फित्ता काट का काम शुरू करवाया है। उडल अनाज मंडी में 3 टीन शेड गार्डन का काम चालू है। ये किसानों ने मी अंधेरी में कोई किसी तरह की टेंशन नहीं होगी। हसनपुर मंडी में भी सड़क का काम धड़ल्ला चल रहा है। विधायक ने सीएम सैनी का भी घना आभार जताया। मंडी के सुथरे कामा खातर 9 करोड़ रुपया का बजट क्या कि मिला है। किसाना की फसल संभालने में इससे आसानी हो जाएगी। विधायक ने कहा कि सारे विकास के काम झटपट पूरे कर दियांगे। मंडिया के साथ विधायक ने जिस तरह का विकास हो रहा है उस पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। मार्केट कमेटी के तहत हमारे यहाँ पर जो ना 99 एकड़ में बहुत बड़ी जो ना अनाज मंडी जो ना डेवलप हो रही है, और उनके काफ़ी लोग जो ना अंदर से बाहर आ गए हैं। नई नई दुकानें उन्होंने बनाई है, तो उसमें शेड की व्यवस्था नहीं थी, एक ही शेड पड़ा हुआ था। तो उसमें 3 नए शेड बनाने के लिए हमने जो ना पैसा अप्रूवल करा दिया है, और जो सड़कें जो खराब हो रही थी उनके लिए भी पैसा अप्रूवल करा दिया। इसी के साथ हमने हसनपुर की जो ना आप देखेंगे मार्केट कमेटी का जो वहाँ पर 3 शेड का जो ना कार्य पूर्ण हो चुका है, और पूरी सड़कें जो मार्केट कमेटी की थी वहाँ पर RCC बनवा दी हैं, और कुछ सड़कें जो ना जो तारपुल के वो बनवा दी हैं। तो इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद करता हूँ। आंसी में भी कई विकास के कामों का उद्घाटन हुआ है। विधायक विनोद बेड़ा ने मशीना का फित्ता काट दिया। एंटी स्मोक ट्रैक्टर सक्शन टैंकर मशीन चालू कर दी। शहर की सफाई और प्रदूषण रोकने में इससे घनी मदद मिलेगी। नगर परिषद ने 53 लाख रुपया में यह मशीन खरीदी है। एंटी स्मोक मशीन धूल और प्रदूषण पर रोक लगाएगी। सक्शन टैंकर ते सीवरेज के काम धड़ाधड़ हो जाएंगे। आंसी ने साफ सुथरा और आधुनिक बनाया जाएगा। ये दावा विधायक की तरफ तक कराया गया। बरसाती पानी काटने के सिस्टम में सुधार का दावा कराया है। हमने एक हांसी को साफ सुथरा और सुंदर शहर बनाने का संकल्प लिया था। ये मशीन ऐसी मशीन है, स्प्रिंकलर मशीन जिसको बोलते हैं, यानी कि जब चौक चौराहों पे मिट्टी जम जाती है, वो आम पानी से नहीं धुल पाते, तो उसको प्रेशर के पानी की जरूरत होती है। ऐसे ही हमारे पेड़ पौधों में मिट्टी जम जाती है, उसको भी ये धोने का काम करेगी। हमारी सड़कों पे मिट्टी हो जाती है तो उसको भी धोने का काम करेगी। ये साफ सफाई और सुंदरता की दृष्टि में एक और कदम है। इससे भी हमारे शहर की रौनक बढ़ेगी, हमारे शहर की साफ सुथरा। मारी बोली मारी खबर में आज इतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर।